हरे कृष्णा। समय को जाने में समय नहीं लगता। कार्तिक मास को लेकर भी कुछ ऐसी ही भावना हो रही है। अभी शुरू हुआ था और अब बस पूर्ण होने वाला है। कार्तिक मास के इन अंतिम दिनों में हम श्रवण कर रहे हैं इस पवित्र कार्तिक मास की महात्म्य कथा, और उसमें हम आपके लिए प्रतिदिन भगवान श्री कृष्ण और उनके भक्तों की लीला दर्शाती हुई सुंदर पौराणिक कथाएं लेकर आ रहे हैं। हमें आशा है कि आपको ये कथाएं अच्छी लग रही होगी। हमारी इस कार्तिक महात्म्य कथा श्रृंखला में इस समय हम श्रवण कर रहे हैं भगवान की प्रिया तुलसी महारानी की सुंदर कथाएं। इस कथा की पिछली कड़ी में हमने सुना कि धर्मदेव नाम के एक ब्राह्मण थे। वे भगवान के भक्त थे और संगीत विद्या में निपुण थे। उनकी एक पत्नी थी वृंदा, जो कि अत्यंत पतिव्रता और चारित्रशील थी। उनकी एक छोटी सी भूल के कारण धर्मदेव ने उन्हें राक्षसी बन जाने का श्राप दे दिया था, और उस राक्षस योनि में भ्रमण करती हुई कैलाश पर्वत पर वृंदा ने अपना देह त्याग दिया। लेकिन 1 वर्ष बाद भी उसका देह वैसे ही तेजवान और कांतिमय था। उस समय शिवजी और माता पार्वती उस स्थान पर भ्रमण करते हुए आए, और तब भगवान शिव ने वृंदा के चरित्र का गुणगान किया। आइए अब सुनते हैं कि इस कथा में आगे क्या होता है। हे पार्वती, ये राक्षसी वृंदा धर्मदेव की वनिता महावैष्णवी है। श्राप मिलने के कारण उसे राक्षस की देह प्राप्त हुई थी, लेकिन फिर भी उसने कभी भी ब्राह्मण और वैष्णवों की हत्या नहीं की। न वृथा भवितुम योग्या विष्णु प्रीति करी त्वियं, विष्णु प्रीतिम करो त्वेषा तरुर्भूत्वा महीतले। उसका इस प्रकार वृथा ही चले जाना उचित नहीं लग रहा है। ये तो पृथ्वी पर वृक्ष होकर भगवत प्रीति के संपादन के लिए प्रमुख साधन बननी चाहिए। इसलिए मैं उसे आशीर्वाद देता हूँ कि वो भगवान श्री हरि की प्रीति के लिए वृक्ष बन जाए। श्री हरि सदैव इस वृक्ष स्वरूपा वृंदा के पत्र से पूजित होकर जो आनंद प्राप्त करेंगे, वो उन्हें मणि माणिक्य आदि पूजाओं द्वारा भी नहीं मिलेगा। और इस वृक्ष का नाम तुलसी होगा। तुलसी अत्यंत पवित्र और पावन करने वाली होगी। तकारो मरणं प्रोक्तम तद्योगः स्वादुकारतः, मृतालसति सेत्येवं तुलसीत्येव गीयते। स्थितः प्रतिलेशस्व मंत्रो 12 वर्णकः, अधिष्ठात्री देवतास्याम् आवाम देवी महेश्वरौ। तकार शब्द से मरण, ऊकार शब्द से योग समझा जाता है। मृत होकर भी जो लसी है, यानी कि लस धातु का अर्थ कांतिमान होता है। तो इस प्रकार इसका अर्थ ये हुआ कि जो मृत होकर भी सदैव दिव्य कांतिमती बनी रहती हैं, उसी कांतिमान के होने के कारण उसका नाम त्रिजगत में तुलसी के रूप में प्रसिद्ध होगा। इस तुलसी के हर पत्ते पर 12 अक्षर विष्णु मंत्र अंकित रहेगा। भगवान महादेव और माता पार्वती अधिष्ठाता देव के रूप में इस तुलसी में अवसित रहेंगे, और भगवान नारायण इसके उपास्य होंगे। ये उनकी प्रेमिका विष्णु प्रिया वैष्णवी कहलाएगी। इस प्रकार भगवान शिव ने माता पार्वती से वृंदा के चरित्र का गुणगान किया और उसे आशीर्वाद दिया कि वो सदैव भगवान श्री विष्णु की प्रिया बनी रहेगी। अब इधर वृंदा का पति यानी कि धर्मदेव किस स्थिति में थे, चलिए देखते हैं। धर्मदेव ने आवेश में आकर अपनी पत्नी वृंदा को श्राप तो दे दिया, लेकिन बाद में उन्हें पश्चाताप हुआ और अपनी पत्नी के प्रति शोक के कारण अत्यंत मलिन और शोकाकुल हो गए। उस समय वे वृंदा वृंदा बोलते हुए उच्च स्वर में रोदन करते हुए वहां पर आ पहुंचे। अत्यंत दुखी स्वर में बोलने लगे, हे प्रिय कांते, वृंदे तुम कहाँ हो? मैं अत्यंत निष्ठुर पाषाण हृदयी व्यक्ति हूँ। तुम निर्दोष और दोष रहित होकर भी मैंने तुम्हें अभिशापित किया। मेरा जीवन धिक्कार है। इस प्रकार धर्मदेव प्रायश्चित की ज्वाला में जलने लगा, और ये दृश्य देखकर महादेव ने उन्हें सांत्वना प्रदान करते हुए कहा, यदि नारायणार्थेयं बभूव तुलसी तरुः तरुमूलमहं च स्याम
प्रियायः प्रियकाम्यया। भगवान महादेव द्वारा सांत्वना प्राप्त करने के बाद धर्मदेव ब्राह्मण ने भगवान शिव से कहा, हे प्रभु, यदि मेरी प्रिया नारायण के लिए तुलसी वृक्ष बनी हुई है तो मैं अपनी प्रिया की कामना के लिए तुलसी वृक्ष का मूल बन जाऊं। कृपया मुझे ऐसा आशीर्वाद दीजिए। धर्मदेव की ये बात सुनकर शिवजी ने तुरंत उसे आशीर्वाद दिया और कहा, तथास्तु, ऐसा ही होगा। इस प्रकार उसके पति धर्मदेव तुलसी का मूल बन गए। शिवजी के भक्तों ने शिवजी के आदेश अनुसार व्रजमंडल में कालिंदी के सुरम्य अति मनोहर तट पर वृंदा के देह का रोपण कर दिया और इसी कारण से व्रज के उस अर्ध चंद्रावृत्ति गिरिराज गोवर्धन के पास यमुना नदी के किनारे पर स्थित प्रदेश को वृंदावन नाम से जाना जाता है। वो स्थान भगवान श्री कृष्ण के प्रति प्रेम प्राप्ति का सर्वोच्च स्थान है और ऐसा वृंदावन धाम तीनों लोकों में सर्वाधिक गोपनीय है, जिसे कोई नहीं समझ सकता। इस प्रकार वृंदा का देह पृथ्वी पर रोपण करने के बाद भगवान शिव अपने भक्तों के साथ वापस कैलाश पर आ गए। वृंदा के देह से कार्तिक मास में अमावस्या तिथि में तुलसी देवी का आविर्भाव हुआ। श्रीमती तुलसी देवी के आविर्भाव के पश्चात भगवान नारायण और शिवजी उसका दर्शन करने के लिए उस स्थान पर पहुँचे। तुलसी देवी ने भी भगवान नारायण का दर्शन करके उनका स्तुति गान किया। ओम नमो भगवते तुभ्यं नारायण जगतपते केवलानुभवानंद स्वरूप परमेश्वरः। तुलसी महारानी की इस प्रकार स्तुति को सुनकर भगवान श्री हरि ने कहा, हे श्रीमती तुलसी देवी, हे वृंदावन प्रिय, हे वृंदे, तुम मेरी सेवा के लिए पृथ्वी पर निवास करो। सभी देवता और मनुष्य तुम्हारी पूजा, वंदना और अर्चना करेंगे। आज से तुम्हारे पत्र के अतिरिक्त मैं किसी के द्वारा अपनी पूजा को स्वीकार नहीं करूंगा। एक ओर सभी प्रकार के पुष्प, अलंकार और अनेक व्यंजन ही रहेंगे, लेकिन अगर तुम्हारा 12 अक्षर अवस्थित एक तुलसी पत्र नहीं रहेगा तो मैं उसका स्वीकार नहीं करूंगा। मेरे लिए तुम्हारा पत्र उन सभी से सर्वोत्कृष्ट है। तुलसी के प्रत्येक पत्र पर 12 अक्षर विष्णु मंत्र यानी कि ओम नमो भगवते वासुदेवाय ये सदैव अवस्थित हैं और इस मंत्र के प्रति वर्ण में श्री विष्णु के सहस्त्र नाम विद्यमान हैं। हे वृंदे, जो व्यक्ति तुम्हारी प्रदक्षिणा और प्रणाम करेगा वो सप्त द्वीपों से युक्त पृथ्वी की परिक्रमा करने के समान होगा। तुम्हारे पत्र के व्यतिरिक्त श्राद्ध, तर्पण, दान, भोग अर्पण कभी भी पूर्ण नहीं होगा। तुम्हारे एक पत्र के द्वारा यदि कोई व्यक्ति मेरी कार्तिक मास में पूजा करेगा उसे सहस्त्र गोदान करने का लाभ प्राप्त होगा। यदि कोई व्यक्ति वैशाख के मास में तुम्हारे पत्र द्वारा बनी हुई शैया मुझे प्रदान करेगा तो उसे मैं अपने आप को प्रदान कर दूंगा। आषाढ़ के मास में पत्र के रस से युक्त जल अर्पित करने से इस जड़ जगत में उस मनुष्य का पुनर्जन्म नहीं होगा। और जल से युक्त मेरा प्रसाद अन्न यदि कोई व्यक्ति ग्रहण करता है तो वो अमृत के समान बन जाता है। अगर कोई व्यक्ति तुलसी का स्पर्श करके झूठ बोलता है तो वो अनेकों कल्प तक नरक में वास करेगा और उसका उद्धार होना असंभव हो जाएगा। जो व्यक्ति तुम्हारे काष्ठ की माला धारण करता है मैं उसके निकट निवास करता हूँ। इस प्रकार तुलसी देवी की महिमा का वर्णन करने के बाद उसका पृथ्वी पर अभिषेक करने के बाद भगवान श्री हरि शिव जी के साथ अंतर ध्यान हो गए। और इस प्रकार हम देख सकते हैं कि जैसे गंगा स्वर्ग, मर्त्य और पाताल में विद्यमान है उसी प्रकार श्रीमती तुलसी देवी भी सभी स्थानों में विद्यमान है। और इसीलिए इस पवित्र कार्तिक मास में उनकी जितनी अधिक से अधिक सेवा, पूजा, अर्चना, स्पर्श और दर्शन कर सकते हैं उतना ही अधिक से अधिक हम अपने आध्यात्मिक जीवन में प्रगति कर सकते हैं। भगवान के पास पहुंचना बहुत मुश्किल है, लेकिन अगर हम उनके भक्तों के माध्यम से जाते हैं तो उनके शुद्ध भक्त भगवान के प्रति हमारा रास्ता आसान कर देते हैं। तो इसीलिए आइए
इस कार्तिक मास के जो शेष दिन बचे हैं उसमें भी हम भगवती तुलसी देवी की अधिक से अधिक पूजा, आराधना और अर्चना करते हैं। तो आइए अब हम कार्तिक मास की एक और पौराणिक कथा का श्रवण करते हैं। इसके पिछले अध्याय में हमने सुना था कि राजकुमारी शर्मिष्ठा के क्रोध के कारण कुएं में गिरी शुक्राचार्य की पुत्री देवयानी को महाराज ययाति बाहर निकालते हैं। दोनों को एक दूसरे के प्रति आकर्षण हो जाता है और वे विवाह सूत्र में बंध जाते हैं। लेकिन शर्मिष्ठा से अपने अपमान का बदला लेने के लिए शुक्राचार्य पुत्री देवयानी उसे विवाह के बाद दासी के रूप में अपने साथ लेकर जाती है और विवाह के समय शुक्राचार्य महाराज ययाति को शर्मिष्ठा से दूर रहने की सलाह देते हैं। लेकिन काल की गति को कोई नहीं जानता। एक दिन पुत्र प्राप्त करने की इच्छा से शर्मिष्ठा महाराज ययाति के पास आती है। जब देवयानी को इस बात का पता चलता है कि शर्मिष्ठा के गर्भ में उसके पति की ही संतान है, तो क्रोध में आकर वह अपने पति का तिरस्कार करते हुए अपने पिता शुक्राचार्य के पास चली जाती है। महाराज ययाति उसे मनाने के अनेक प्रयास करते हैं, लेकिन वे सब निष्फल रहते हैं। और फिर जब शुक्राचार्य को अपनी पुत्री की स्थिति के विषय में पता चलता है तो वे अत्यंत क्रोधित हो जाते हैं। और फिर क्या था, वही हुआ जिसकी आशंका थी। शुक्राचार्य ने महाराज ययाति को एक भयंकर श्राप देते हुए कहा, अरे झूठे और कामुक मूर्ख, मेरी चेतावनी के बाद भी तुमने एक भयंकर अपराध किया है। मैं तुम्हें श्राप देता हूँ कि तुम इसी क्षण शक्तिहीन और वृद्ध बन जाओगे। जैसे ही राजा ने ये सुना तो वे अत्यंत घबरा गए और शुक्राचार्य से क्षमा मांगते हुए कहने लगे, हे विद्वान ब्राह्मण देव, मेरे अपराध के लिए मुझे क्षमा करें, लेकिन आपकी पुत्री के साथ भोग करने की मेरी इच्छा अभी पूरी नहीं हुई है। अब शुक्राचार्य ने भी सोचा कि मैंने ययाति को श्राप तो दे दिया, लेकिन ये मेरी पुत्री के पारिवारिक जीवन के लिए भी समस्या बन सकती है। इसलिए उन्होंने राजा से कहा, ठीक है, इस श्राप को तो मैं वापस नहीं ले सकता, लेकिन अगर कोई युवक तुम्हारी वृद्धावस्था के बदले में तुम्हें अपना यौवन देने के लिए तैयार हो जाए तो तुम्हें अपनी युवावस्था पुनः प्राप्त हो सकती है। ये सुनकर महाराज ययाति अपने पुत्रों के पास गए। सबसे पहले वे देवयानी से जन्मे सबसे बड़े पुत्र यदु के पास जाकर उससे कहते हैं, हे पुत्र, कृपया अपनी युवावस्था मुझे देकर मेरी वृद्धावस्था तुम ले लो। अगर तुम ऐसा करोगे तो मैं कुछ और वर्षों तक इस भौतिक सुख को भोग पाऊंगा। ये सुनकर यदु ने कहा, नोत्से जरसा स्थातुम अंतरा प्राप्तया तव अविदित्वा सुखम ग्राम्यम वैतृष्ण्यम नैति पुरुषः। हे पिताश्री, मैं आपकी निर्बलता और वृद्धावस्था को स्वीकार नहीं कर सकता, क्योंकि जब तक व्यक्ति भौतिक भोग का सुख उपभोग नहीं कर लेता तब तक उसके अंदर वैराग्य की भावना उत्पन्न नहीं होती। इसलिए मुझे क्षमा करें पिताजी, मैं आपको अपनी युवावस्था नहीं दे सकता। ये सुनकर निराश ययाति महाराज अब जाते हैं देवयानी से उत्पन्न अपने दूसरे पुत्र तुर्वसु के पास, लेकिन उसने भी इस बात का अस्वीकार कर दिया। तत्पश्चात ययाति महाराज शर्मिष्ठा से उत्पन्न अपने दो पुत्र द्रुह्यु और अनु से याचना करते हैं, लेकिन उन दोनों ने भी महाराज ययाति की बात नहीं मानी। आखिरकार महाराज ययाति जाते हैं शर्मिष्ठा से उत्पन्न अपने सबसे छोटे पुत्र पुरु के पास। राजकुमार पुरु हर प्रकार से आज्ञाकारी और पराक्रमी पुत्र था। महाराज ययाति ने उसके पास जाकर कहा, हे मेरे प्रिय पुत्र, कृपया अपने बड़े भाइयों के समान अनाज्ञाकारी मत बनना। पिता की सेवा करना पुत्र का कर्तव्य है, इसलिए मेरी सहायता करो। अपने पिता के इन वचनों को सुनकर पुरु ने कहा, को नु लोके मनुष्येन्द्र पितुरात्मा कृतः पुमान् प्रतिकर्तुं क्षमो यस्य प्रसादाद् विन्दते परम् उत्तमश्चिन्तितं कुर्यात् प्रोक्तकारी तु मध्यमः अधमो अश्रद्धया कुर्यात् अकर्तो उच्चरितं पितुः। हे पिताश्री, भला इस संसार में ऐसा कौन होगा जो अपने पितृ ऋण से मुक्त हो सकेगा। पिता की कृपा से मनुष्य देह मिलती है और इसी मनुष्य देह से व्यक्ति भगवान का भजन कर सकता है। वह पुत्र जो अपने पिता की इच्छा को भांपकर उसे पूरा कर देता है वह उत्तम कोटि का पुत्र है, लेकिन जो अपने पिता की आज्ञा का स्पष्ट रूप से अनादर कर देता है वह अपने पिता के शरीर से निकलने वाले मल के समान है। मैं अवश्य ही आपकी इच्छा पूर्ण करूँगा। इस प्रकार महाराज ययाति के पुत्र पुरु ने उन्हें अपनी युवावस्था दे दी।
पुनः युवान बनने के बाद महाराज ययाति ने सप्तद्वीपों से युक्त संपूर्ण पृथ्वी पर एक छत्र साम्राज्य स्थापित किया। उन्होंने एक स्नेहिल पिता के समान अपनी प्रजा पर शासन किया, अनेक यज्ञ अनुष्ठान संपन्न किए, ब्राह्मणों को प्रचुर मात्रा में दान दिया और अपनी पत्नी तथा परिवार के साथ 1000 वर्षों तक भौतिक सुख और ऐश्वर्य का भोग किया। अब देखिए, बाह्य रूप से देखने पर यह लगता है कि महाराज ययाति इंद्रिय भोग से अत्यधिक आसक्त थे, लेकिन वास्तव में वे अपने अंतःकरण में भगवान नारायण के सेवक बनने की इच्छा धारण किए हुए थे। वे समस्त इच्छाओं से रहित होकर भगवान की सेवा करते थे। परिणाम स्वरूप 1000 वर्षों तक इंद्रिय भोग करने के बाद भी उन्हें अपने जीवन में कुछ अधूरेपन का अनुभव हो रहा था। संपूर्ण पृथ्वी की सुख सुविधा और ऐश्वर्य भी अब उनके मन को शांत और संतुष्ट नहीं कर पा रहे थे। इसलिए अब धीरे धीरे उनका मन स्त्री संग और भौतिक भोगों से अनासक्त होने लगा। इसलिए एक दिन उन्होंने निर्णय किया कि अब वे अपने सांसारिक जीवन का त्याग करेंगे। इस प्रकार निर्णय करने के बाद उन्होंने अपनी पत्नी देवयानी को बुलाया और उसे कहने लगे, हे शुक्राचार्य की पुत्री, मैं तुम्हें एक बकरे की कहानी सुनाना चाहता हूँ, जिसका जीवन बिल्कुल मेरे जैसा था। एक दिन जंगल में भ्रमण करते हुए एक बकरा कुएं के पास जा पहुंचा। निकट आने पर उसने देखा कि उसमें एक निसहाय बकरी गिरी हुई है। बकरे ने अपने सींगों से आसपास की जमीन खोदी और उस बकरी को बाहर निकाला। बाहर आने के बाद वह बकरी और बकरा एक दूसरे से आकर्षित हो गए और उन्होंने विवाह कर लिया। उस बकरी के साथ रहने वाली दूसरी बकरियां भी उस बकरे को अपना पति बनाना चाहती थी और इस प्रकार उन सब के संग में रहते हुए वो बकरा भूल गया कि उसके जीवन का वास्तविक उद्देश्य आत्म साक्षात्कार है। एक दिन जब उस बकरी ने अपने पति बकरे को किसी और बकरी के साथ संभोग करते हुए देखा तो वह बकरी अत्यंत क्रोधित हो गई और खिन्न होकर बकरियों का पालन पोषण करने वाले एक ब्राह्मण के पास चली गई। बकरे ने उसे समझाने के अनेक प्रयास किए, लेकिन वह बकरी नहीं मानी। क्रोध में आकर उस ब्राह्मण ने बकरे के अंडकोश काट डाले, परंतु बाद में उसकी याचना पर उन्हें अपनी योग शक्ति से पुनः जोड़ दिए। तत्पश्चात उस बकरे ने अपनी पत्नी बकरी के साथ दीर्घ काल तक सुख भोग किया, लेकिन आज तक वह संतुष्ट नहीं हो पाया है। हे मेरी प्रिय पत्नी, मैं उसी बकरे के समान हूँ जो तुम्हारे प्रति आसक्ति के कारण अपने मनुष्य जीवन का वास्तविक लक्ष्य भूल गया था। न जातो कामः कामानां उपभोगे न शाम्यति हविषा कृष्णवर्त्मेव भूय एवाभिवर्धते। जिस प्रकार अग्नि में घी डालने से उसकी लपटें कम नहीं होती अपितु और अधिक उग्र बन जाती है, उसी प्रकार सुख भोग द्वारा कामुक इच्छाएं बुझती नहीं है अपितु अधिक अधिक प्रज्वलित होती रहती है। इसलिए यदि व्यक्ति इंद्रिय भोग से मुक्त होना चाहता है तो उसे स्वयं प्रयास करते हुए इंद्रिय भोग पर विराम लगाना होगा। हे देवी, यद्यपि मैंने 1000 वर्षों तक असीमित भोग विलास किया है, परंतु फिर भी भोग करने की मेरी इच्छा दिन प्रतिदिन बढ़ती ही गई है। अब मैंने इन सभी इच्छाओं को त्याग करके एक चित्त से भगवान का भजन करने का निश्चय किया है। इस प्रकार महाराज ययाति ने अपनी पत्नी देवयानी को ज्ञान दिया और अपने पुत्र पुरु को बुलाया। उन्होंने अपनी युवावस्था अपने पुत्र को वापस दे दी और उससे अपनी वृद्धावस्था का स्वीकार किया। तत्पश्चात उन्होंने अपना संपूर्ण साम्राज्य अपने पुत्र पुरु को सौंप दिया और उसके सभी पुत्रों को उसके अधीनस्थ कर दिया। महाराज ययाति ने एक ही क्षण में अपनी समस्त इच्छाओं और भौतिक सुख का त्याग कर दिया और वन में चले गए। उनकी पत्नी देवयानी ने भी एक पतिव्रता नारी की तरह उनका अनुगमन किया और जीवन के परम लक्ष्य को प्राप्त करने हेतु उसने अपने मन को भगवान के ऊपर स्थित किया। अब देखिए, कोई सोच सकता है कि एकदम से राजा ययाति अपनी इच्छाओं का त्याग कैसे कर पाए, तो उसका कारण ये है कि पारिवारिक जीवन में रहने के बाद भी उन्होंने सच्चे मन से भगवान की शरणागति स्वीकार करके भजन किया था। इसलिए वे अपने भौतिक बंधनों को सरलता से तोड़ पाए। और इस कथा से आपको क्या महत्वपूर्ण शिक्षा मिली है, ये हम जानना चाहते हैं। तो जल्दी से नीचे कमेंट बॉक्स में अपना उत्तर लिखिए और हमें सेंड करिए। ऐसे ही प्रमाणभूत वैदिक कथाओं को सुनने के लिए आपके अपने चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और हम आपसे मिलेंगे एक और सुंदर कथा के साथ बस कुछ ही समय में। अगर आपको आज की कथा अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, ये कथा अपने मित्रों और परिवार को शेयर कर दीजिए और इसी कथा श्रृंखला की आने वाली कड़ी को सुनने के लिए आपके अपने इस चैनल को याद से सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर नहीं किया है तो
आप हमारे व्हाट्सएप और टेलीग्राम ग्रुप से भी जुड़ सकते हैं, जहां पर इन सभी कथाओं का और अन्य व्रत और त्योहारों की हम जानकारी रेगुलर अपडेट्स के माध्यम से देते रहते हैं। इसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। तो चलिए, इस कार्तिक मास के पवित्र समय में भगवान को प्रिय ऐसे सारे आध्यात्मिक कार्य पूर्ण निष्ठा और श्रद्धा से करते हैं और परम भगवान श्री कृष्ण से यही प्रार्थना करते हैं कि वे हमें उनकी शुद्ध भक्तिमय सेवा करने का अधिकार प्रदान करें। तो आइए अब हम इस पवित्र कार्तिक मास में तुलसी देवी की आरती करते हैं। प्रतिदिन तुलसी देवी की पूजा करते हुए इस तुलसी आरती का स्तवन, पठन और श्रवण करना चाहिए। तो आइए अब हम उसी तुलसी आरती का श्रवण करते हैं। नमो नमः तुलसी कृष्ण प्रेयसी, नमो नमः राधा कृष्ण सेवा पवो, एई अभिलाषी, ये तुम्हार शरण लो, तारा वांछा पूर्ण हो, कृपा करी कर तारे वृंदावन वासी, मोर एई अभिलाष, विलास कुंज दियो वास, नयने हरिबो सदा, युगल रूप राशि, एहि निवेदन धर, सखीर अनुगत करो, सेवाधिकार दिए करो निज दासी, दीन कृष्ण दास कहे, एई न मोरा, श्री राधा गोविंद प्रेमे, सदा ये न भासी, तुलसी कृष्ण प्रेयसी, नमो नमः तुलसी कृष्ण प्रेयसी, नमो नमः। आइए अब इस तुलसी आरती का अर्थ जानते हैं। इसका अर्थ और अनुवाद इस प्रकार है। भगवान श्री कृष्ण की प्रियतमा हे तुलसी देवी, मैं आपको बारंबार प्रणाम करती हूँ। मेरी एकमात्र इच्छा है कि मैं श्री राधा कृष्ण की प्रेममयी सेवा प्राप्त कर सकूं। जो कोई भी आपकी शरण लेता है उसकी कामनाएं पूर्ण हो जाती है। उस पर आप अपनी कृपा बरसाती हैं और उसे वृंदावन वासी बना देती हैं। मेरी एकमात्र यही अभिलाषा है कि आप मुझे भी वृंदावन के कुंजों में निवास करने की अनुमति दें, जिससे मैं युगल श्री राधा कृष्ण की सुंदर लीलाओं का सदैव दर्शन कर सकूं। आपके चरणों में मेरा यही निवेदन है कि मुझे किसी भी व्रज गोपी की अनुचरी बना दीजिए और सेवा का अधिकार देकर मुझे आपकी निज दासी बनने का अवसर प्रदान कीजिए। अति दीन कृष्ण दास आपसे यही प्रार्थना करता है कि मैं सदा सर्वदा श्री श्री राधा गोविंद के प्रेम में डूबा रहूं। इस प्रकार तुलसी आरती करने के बाद अब समय है तुलसी देवी की प्रदक्षिणा करने का। और इस तुलसी देवी की प्रदक्षिणा करते समय आप इस मंत्र का उच्चारण कर सकते हैं। यानि कानि च पापानि ब्रह्महत्यादिकानि च तानि तानि प्राणशन्ति प्रदक्षिण पदे पदे। इसका अर्थ ये होता है कि जो भी व्यक्ति तुलसी महारानी की प्रदक्षिणा करता है तो उस प्रदक्षिणा के दौरान पद पद पर उसके समस्त ब्रह्म हत्यादि जैसे बड़े बड़े पापों का भी नाश हो जाता है।
तो इस प्रकार इस कार्तिक मास में आप तुलसी पूजन और प्रदक्षिणा कर सकते हैं। हरे कृष्णा।